नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। वाह क्या बात है, जादू भरे लफ्ज, इस हद तक इंतजार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में शायद आप समझ गए हो, जिक्र होगा तीन, जी हाँ एक नहीं तीन महान कलाकारों का। अशोक कुमार साहब, मीना कुमारी जी और प्रदीप कुमार जी। महान कलाकार और एक से बढ़कर एक इनकी फिल्में अलग अलग जो इन्होंने काम किया। अशोक कुमार साहब हो या मीना जी हो या प्रदीप कुमार जी हो, अलग हम जानते हैं किस तरह के इन्होंने किरदार किए एज अ हीरो हीरोइन और जो कैरेक्टर रोल्स। अशोक कुमार साहब ने किस तरह के रोल किए, फिर हम जानते हैं मीना जी और प्रदीप जी। मीना कुमारी और अशोक कुमार साहब ने खूब काम किया साथ में। परिणीता को कौन भूल सकता है, सवेरा, बंदिश, बहुत सी फिल्में हैं। प्रदीप कुमार के साथ भी मीना जी ने काम किया कई फिल्मों में, नूरजहां और भी फिल्में हैं, बंधन। अशोक कुमार साहब के साथ मीना जी ने ज्यादा फिल्में की क्योंकि वो पहले से काम कर रहे थे। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं तीनों का। इन तीनों ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया। ऐसी फिल्में हुई जिनमें अशोक कुमार साहब होते थे तो मीना जी, और मीना जी होती थी तो प्रदीप कुमार। ये खासियत रही। ये तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहते हैं। मेरी तस्वीर? मगर कुछ नहीं। इस वक्त आपका मूड अच्छा है, एक्सप्रेशन अच्छा है, जज्बात अच्छा है, बनाए तस्वीर। स्प्लेंडेड, वंडरफुल। और एक बात और है, मेरे ख्याल से 4 फिल्में रही जिनमें इन तीनों का साथ रहा, बाकी तो अलग अलग इन्होंने काम किया। और उन चारों फिल्मों में संगीतकार रोशन साहब का रहा। ये इत्तेफाक की बात है दोस्तों। शायद आपने इस पर गौर किया कि नहीं किया ये हम नहीं जानते, लेकिन चारों फिल्मों में रोशन साहब का संगीत और बेहतरीन नगमे। पहली फिल्म इन लोगों की जो साथ में आई तीनों की, वो रही आरती, 1962 की राजश्री की फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट। मजरू साहब ने गीत लिखे और रोशन साहब का संगीत। एक से बढ़कर एक गीत हैं, रफी साहब ने गाए हैं। अब क्या मिसाल दूं, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, और सारे ही गीत इसके बहुत अच्छे हैं। कहीं तो मिलेगी बाहर। अशोक कुमार साहब, मीना कुमारी जी और प्रदीप कुमार। बड़ी कामयाब फिल्म, स्टोरी के लिहाज से, संगीत के लिहाज से। राजश्री की फिल्म मेरे ख्याल से पहली फिल्म थी शायद। और अगर आपने फिल्म देखी हो तो बड़ा इसका एंड भी बड़ा अच्छा है, जिस तरह से कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस किया है अशोक कुमार साहब ने। बड़ी अच्छी स्टोरी वाली फिल्म। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शब्द। ना भंवरा ना कोई गुल, अकेला हूँ मैं तेरा बुलबुल, है एक तना का रंग एक है, अमीर क्या तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है किसी की। आपने याद दिलाया तो मुझे याद। यहां से इन तीनों का साथ शुरू हुआ। लोगों ने सोचा कि भाई इनको देखा जाए। अब ये फिल्म आ गई। इसके अलावा अलग अलग तो ये लोग काम कर ही रहे थे। फिर 1964 में एक फिल्म आई, चित्रलेखा। चित्रलेखा पहले भी बन चुकी थी, केदार शर्मा साहब ने बनाई। 1964 की फिल्म चित्रलेखा, ये कलर फिल्म थी। अशोक कुमार साहब, मीना जी और प्रदीप कुमार जी, और भी लोग थे, ज़ैब रहमान हो और महमूद साहब हो। अच्छा, ज़ैब रहमान भी इनकी फिल्मों में ज्यादातर रहती थी, आपने देखा होगा ज़ैब रहमान को। अब ये इस फिल्म में भी संगीत रोशन का। पहले आरती में मजरू साहब ने गीत लिखे, लेकिन चित्रलेखा में नगमे लिखे, गीत लिखे साहिर साहब ने, साहिर लुधियानवी। यहां ये बात बताना जरूरी है कि साहिर साहब को जब चैलेंज मिला कि वो उर्दू के शायर हैं और हिंदी में गीत नहीं लिख सकते, तो उन्होंने इस फिल्म में चैलेंज एक्सेप्ट किया और गीत लिखे, संसार से भागे फिरते और दूसरे गीत। खास करके वो गीत बड़ा मकबूल हुआ, रफी साहब के भी दिल के बड़ा करीब रहा। मन रे तू काहे न धीर धरे। बहुत से लोग तो इसे बेहतरीन नगमों में मानते हैं कि अब तक के जितने नगमे हुए हैं उनमें से
जो गीत हैं मन रहे तू काहे न धीर धरे, ये अनमोल एक नगीना है। तो ये इसके संगीत से जुड़ी बात रही। और ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो अलग उपन्यास पर आधारित है ये तो ये एक फिल्म रही चित्रलेखा, जिसमें इन लोगों ने साथ में काम किया। अब बहुत सी फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि अशोक कुमार साहब और प्रदीप कुमार जी का कोई सीन साथ में भी हो, ऐसा भी होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन तीनों ये रहे। बावला बना गई वाकी बत्तियां रे, तू काहे ना देर। सखीरे मेरा मन उलझे तन डोले, हो गए बादल नील गगन पर। संसार से भागे फिरते हो, जाने ना दूंगी मैं तो अपने रसीद को। अब साथ दोस्तों चित्रलेखा फिल्म आ गई और अब कलर फिल्म का दौर शुरू हो गया। फिर 1965 में अगले साल एक और फिल्म आई, भीगी रात, कलर फिल्म। फिर से अशोक कुमार साहब, मीना जी और प्रदीप कुमार, रोशन साहब का संगीत। इस बार फिर शायर बदल गए और शायर अब हो गए मजरू साहब। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इस फिल्म के गीत, खास करके दिल जो ना कह सका, वो साहिर साहब ने लिखा है, लेकिन ये मजरू साहब ने लिखा। कंफ्यूजन है। ये फिल्म अगर आपने देखी हो, शशिकला जी भी इसमें रही। इसके गीत, एक से बोल गाना तो है ही अद्भुत, दिल जो ना कह सका, जो रफ़ी साहब ने गाया। लता जी ने भी गाया, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में बड़ा अद्भुत नगमा है। और भी गीत हैं, ऐसे तो ना, और बहुत सारे गाने हैं इसमें। जाने क्या ढूंढती रहती आंखें, जो प्रदीप कुमार के ऊपर ज़्यादातर पिक्चराइज हैं। अशोक कुमार साहब के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गीत नहीं होते थे। इसकी भी स्टोरी बड़ी अलग रही, बड़ी कश्मकश भरी, जैसे आरती की थी। अच्छा, सारी ही फिल्मों की स्टोरी बड़ी कश्मकश भरी रही। भीगी रात में भी ऐसा ही रहा, और इसके बाद जो एक फिल्म आई उसका भी ऐसे ही हम जिक्र करेंगे। बहरहाल खैर, एंड अच्छा हो जाता है तो फिर अशोक कुमार साहब ही ज़्यादातर सेक्रीफाइस किया करते थे। एक अच्छी फिल्म है स्टोरी वाली, और ये कालिदास जी ने बनाई, जो प्रदीप कुमार के भाई थे। जो न कह सका वही राज, कहने की रात आई, मोहब्बत से देखा खफा हो गए हैं। से तो न देखो के बहक जाए कहीं हम, आने वो कौन है, क्या नाम है उन आँख। जा दीवाने जा कहीं, पीकोला पीकोला। खैर, अब ये फिल्म भी आ गई दोस्तों, और अब 1965 के बाद 1967 में आखिरी फिल्म आई, मतलब इन तीनों ने जिसमें काम किया, बहू बेगम। नवाब सिकंदर बने अशोक कुमार साहब, यूसुफ बने प्रदीप कुमार, और मीना कुमारी। बड़ी जबरदस्त किरदार उनका इसमें रहा। इसमें भी रोशन साहब का संगीत, और फिर शायर साहिर लुधियानवी आ गए। मजरू साहब, साहिर साहब, मजरू साहब, और फिर साहिर लुधियानवी। जो गीत मैंने शुरू में बोला था, हम इंतजार करेंगे तेरा, और कव्वालियां भी, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, गीत क्या पैगाम है, क्या फिलॉसफी है। और एक गीत इस फिल्म में रहा जो फिल्म में नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा कर लें, रफ़ी साहब की आवाज़ में। बड़ा मधुर गीत है, मीनिंगफुल, लेकिन फिल्म में नहीं है, सुनाई देता है, इसका वीडियो भी नहीं है। और फिर ये आखिरी फिल्म साबित हुई इन तीनों की, जिसमें इन तीनों ने साथ काम किया, बहू बेगम। अलग ही ये फिल्म थी दोस्तों, मुस्लिम बैकग्राउंड की, एम सादिक ने बनाई, और ख़ास करके इसका म्यूज़िक बड़ा हिट रहा, और जॉनी वॉकर साहब ने बड़ा अच्छा इसमें किरदार किया। और अशोक कुमार एक बार फिर से जमे नवाब के किरदार में, जिस तरह के रोल वो किया करते थे, चाहे वो बेनज़ीर फिल्म हो, मेरे महबूब हो। लोग कहते हैं कि हम तुमसे किनारा, खुदा करे कि कयामत हो और तू कौन हो ख्याल तो हम क्या। हम इंतजार करेंगे तेरा कयाम। वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, कहाँ जाने के लिए पहुँची है, कहाँ मालूम नहीं। मैं तुझको ढूंढ के अब लाऊं
4 इनकी फिल्में आई, आरती, चित्रलेखा, भीगी रात और बहू बेगम, क्योंकि लोग चाहते थे इन तीनों महान लोगों को देखना एक साथ। और गीत और संगीत बड़ा मकबूल रहा। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली। बहू बेगम बड़ी मेहनत से बनाई थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद ये लोग अलग अलग तो काम कर ही रहे थे। नूरजहां फिर मैं प्रदीप कुमार और मीना कुमारी अकेले थे। इसके बाद फिर मीना जी की भी ग्राफ एज हो गई और कैरेक्टर रोल्स में आने लगे। अशोक कुमार साहब तो आ ही रहे थे, प्रदीप कुमार साहब भी फिर महबूब की मेहंदी वगैरह में। लेकिन ये इन लोगों का साथ रहा। इन तीनों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इन तीनों ने जो फिल्मों में साथ काम किया उस वजह से, और अलग अलग भी काम किया तीनों ने, मैंने आपको जो बताया, इस वजह से इनकी गहरी दोस्ती थी अशोक कुमार साहब की मीना कुमारी जी से और प्रदीप कुमार जी से। अगर आप देखेंगे तो मीना जी जब नहीं रही तो अशोक कुमार साहब उनकी तस्वीर पर एक हार चढ़ा रहे हैं, वो फोटोग्राफ बड़ा मशहूर है। और प्रदीप कुमार जी ने भी कई इंटरव्यूज में कहा कि मीना तो मोम के दिल की थी, बहुत ही मददगार थी, बहुत ही ऐसा था मीना कुमारी का कि मैं क्या बात करूं। बहुत सी चीजें सीखी उन्होंने, बहुत याद करते रहे प्रदीप कुमार साहब मीना कुमारी जी को। ये तीनों ही दोस्तों, वैसे तो सभी कलाकार बड़े होते हैं लेकिन ये तीनों आप सोचिए एक फिल्म में इतने ऊंचे कद के कलाकार हों तो वो फिल्म चले ना चले वो अलग बात है, लेकिन वो फिल्म वैसे ही अमर हो जाती है इन तीनों का नाम आते ही। आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन इन तीनों की एक्टिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी और इसीलिए लोगों ने इनको बार बार देखना चाहा, पसंद किया। प्रदीप कुमार का मामला थोड़ा सा अलग रहा क्योंकि वो लोग उनको कि भाई बादशाह बन जाएं, राजा बन जाएं, नवाब बन जाएं, इस तरह पे एक लेवल लग गया था उनका। लेकिन फिर भी उनकी फिल्में बड़ी कामयाब रहीं और संगीत एक बहुत बड़ा रीजन रहा और रफी साहब की आवाज। तो बहरहाल अब ये तीनों महान कलाकार हमारे साथ नहीं हैं, बीच में नहीं हैं, लेकिन इनकी फिल्में हमारे साथ हैं। और इन तीनों को एक साथ देखना हो तो हम ये फिल्में देख सकते हैं, अलग अलग देखना हो तो भी इनकी बहुत सी फिल्में हैं। और आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है खास करके इन चारों में से, वो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कौन सी फिल्म के नगमे आपको सबसे अच्छे लगते हैं? संगीत तो सभी में रोशन साहब का है, बस कुछ में मजरू साहब ने गीत लिखे हैं, कुछ में साहिर साहब ने गीत लिखे हैं। तो वो फिल्म के कौन से गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, कौन सी फिल्म के? क्या वो दिल जो न कह सका है, या बहू बेगम के नगमे हैं, या आरती के नगमे हैं, या चित्रलेखा, मन रे तू काहे ना धीर धरे? वो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और कोई फिल्म इनकी छूट गई हो तो वो भी बताइएगा, हम उसको किसी और कार्यक्रम में दोस्तों शामिल करेंगे। कोई किस्सा आपके पास जुड़ा हो इन तीनों से जुड़ा तो हम उसको भी शामिल करेंगे ताकि लोगों तक बात पहुंचे। तो अब मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करता हूं। एक बार फिर से इन्हें महान कलाकारों को याद करते हुए, खिराज अकीदत पेश करते हुए, ट्रिब्यूट पेश करते हुए कि आप लोग हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे आपके काम के जरिए। आप लोगों ने इतनी अच्छी फिल्म्स हमें दी, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और उन डायरेक्टर्स का, संगीतकारों को, शायरों का, सबका। तो दोस्तों मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।